बचपन में ना स्कूल में संजू को एक लड़के ने ना तेजी से मुक्का मारा। फिर पता है मैंने क्या किया? मैंने ना उस लड़के को ऐसा मुक्का मारा कि उसे अभी तक एक आंख से दिखाई नहीं देता। टेबल भैया, तुमने भी तो मेरे संजू को चोट पहुंचा के बड़ा वाला मैटर कर दिया है। अब सोचो तेरा क्या होगा कालिया। मयूरा यहाँ भी नहीं है, कहाँ चली गई? सब जगह ढूंढ लिया, कहाँ रह गई मयूरा? मयूरा, तुम बाहर थी? मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही थी। बाहर क्या कर रही थी? वो बस ऐसे। वैसे तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी? वो तुम्हारे और इसलिए क्योंकि तुम्हारे और संजू की शादी में अब ज्यादा टाइम नहीं है ना। हाँ, सिर्फ 4 दिन में शादी है। सच कहूँ तो नेहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि 4 दिन बाद मैं और संजू एक हो जाएंगे, हम दोनों की शादी हो जाएगी। पता है, बचपन से मैंने ये सपना देखा है और आज ये सपना सिर्फ तुम्हारी वजह से पूरा हो रहा है नेहा। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मयूरा, जिसको पहला प्यार मिलता है ना, उनकी किस्मत भगवान खुद अपने हाथों से लिखते हैं। अब देखो ना, मुझे बचपन से संजू का साथ मिला, लेकिन मैं उसकी नहीं हो पाई। तुम बचपन से संजू से दूर रही और जिंदगी भर के लिए उसकी हो रही हो। तुम्हारा सपना पूरा होगा, पलक झपकते ही पूरा होने वाला है। तुम बहुत लकी हो। आसान नहीं होता नेहा अपना पहला प्यार किसी और को सौंप देना और आंखों से आंसू तक न बहने देना। साफ साफ देख सकती हूँ मैं कि मेरे और संजू की शादी तुम्हें कितनी तकलीफ दे रही है ना। वैसे सच कहूँ तो संजू बहुत लकी है क्योंकि तुमने उसे चाहा। मैं कभी तुम्हारे जैसी नहीं बन पाऊंगी ने, मुझसे कभी नहीं हो पाएगा। नेहा, कैसे किया तुमने? कहां से लाई तुम इतनी हिम्मत? कैसे किया बताओ? नेहा, अब जब तुमने मीडिएटर बनकर हम दोनों की शादी फिक्स करवा ही दी है, तो शादी की तैयारियों के साथ साथ तुम्हें खास ख्याल मेरी मयूरा का भी रखना होगा। हाँ, सगाई से लेकर शादी तक की इसकी ज्वेलरी, इसके कपड़े, इसके मेकअप, सारा सामान, सारी चीजों की जिम्मेदारी तुम्हें लेनी। तुम अपने हाथों से इसे मेरी दुल्हन बनाओगे। वैसे भी मयूरा तुम्हारी तो चॉइस है। अरे संजू, क्यों खामखा ऐसे इतना सारा काम दे रहे हो? वैसे ही नेहा के पास बहुत सारी जिम्मेदारी होगी और ऊपर से दुल्हन के साज श्रृंगार की जिम्मेदारी ले लेगी, फिर तो मैटर ही हो जाना है। नहीं, इसे करने दो। इसे सब बहुत अच्छा लगता है।
इसे करने दो। इसे नहीं करने देंगे ना तो इसके अरमान ना दिल में ही रह जाएंगे। बहुत शौक है इन्हें मेरी शादी करवाने का, है ना? अगर नेहा से सब नहीं हो पा रहा है तो बोलो शादी कैंसल। बस हो जाएगा। हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। मैं खुद सेलेक्ट करूंगी मयूरा की शादी का जोड़ा। मैं हर फंक्शन में मैं खुद उसे सजाऊंगी, खुद सजाऊंगी। सब कुछ हो जाएगा। कुछ भी चाहिए होगा तुम मुझे बताना, मैं सब कुछ कर दूंगी। सब हो जाएगा, सब कर लूंगी। मैं तेरी आंखों में आंसू देना नहीं चाहता, पर तूने मुझे मजबूर किया है ना हाँ कहने के लिए। अब संजू तुझे मजबूर करेगा कि तू खुद ही शादी करोगी। चाय अच्छी है। अरे बेटा ध्यान से। अरे बेबी ये पंडित जी से बात हुई? हाँ हो गई उनसे बात। कल पंडित जी आएंगे गणेश जी की स्थापना करने के लिए, और फिर हम शादी की रस्में शुरू कर सकते हैं। ए संजू, इसे कांटे क्यों चुभा रहा है? सेब का मुरब्बा बना देगा क्या? हाँ? अरे कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? संजू क्यों कर रहा है ऐसा? संजू मेथी की पूरी किसने बनाई? संजू, संजू बच्चा। संजू, ये लो तुम्हारे लिए मेथी की पूरियां, लो खा लो। क्या हुआ संजू? पानी दो। संजू, मयूरा, संजू को ये पूरियां दो, उसे मेथी की महक बर्दाश्त नहीं होती। सो सॉरी, ये तो मैटर ही कर दिया मैंने। लाओ। अरे संजू, 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 संजू मत कर। तू पागलपंती कर रहा है। गलती हो गई मयूरा से, नहीं याद रहा उसे। इसे नाटक करने की जरूरत नहीं है, छोड़ इसे। लड्डू पापा की बात मान, मत कर लड्डू बेटा, मत कर। संजू बस कर यार, तू बच्चा नहीं है, तेरी शादी होने वाली है, तू अभी भी बच्चों जैसी हरकतें कर रहा है। मम्मी समझाइए ना इसे। हाँ संजू बेटा, उल्टी हो जाएगी। चल छोड़। संजू बस करो यार, नहीं पसंद तो मत खाओ ना, जबरदस्ती थोड़ी ना है। जबरदस्ती तो है, पर पसंद तो मुझे और बहुत कुछ चाहिए। कहो तो छोड़ दो। संजू, 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 मेथी की महक तक पसंद नहीं है, अब ताव से ठूस गया। तबीयत बिगाड़ देगा अपनी। हे भगवान, क्या करूं मैं इस लड़के का? बेबी जी, कल गणपति की स्थापना है और इसकी तबीयत खराब हो जाएगी। अब जिद पे उतरे हो तो जिद ही सही।
मैं तुम्हारी हर जिद तोड़ूंगी और ये शादी करवा के ही दम लूंगी। अब तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, मेरे पागलपन को काबू नहीं कर पाओगी। और ये पागलपन तभी रुकेगा जब तुम खुद ये शादी रोकोगी। ओए संजू, पुलिस वाले की बेटी हूँ, अगर अपने पे आ गई ना तो अच्छों की अकड़ ठीक कर सकती हूँ, समझे? और ऐसे ड्रामा करके ना अपनी लाइफ को बर्बाद मत करो। गुस्सा मुझ पे हो ना तो मुझ पे उतारो, खुद पे नहीं। नहीं लिखा किस्मत ने हमारा साथ, तो ऐसे बच्चों की तरह तमाशा करोगे? हाँ, झगड़ा मुझसे है ना तो मुझसे भिड़ो। परिवार वालों को और मयूरा को हर्ट करने का हक किससे मिल गया तुम्हें? क्या लगा तुम्हें सबके सामने उसकी बनाई हुई पूरियां ठूसोगे तो कूल बन जाओगे? इनफ इज इनफ। अब ना कोई नाटक चाहिए और ना ही कोई ड्रामा। तमीज से, शराफत से रहो। कल से शादी के फंक्शन शुरू हो रहे हैं, और अगर उससे भी बात ना बने ना तो रात भर टंकी में बैठ जाना, लेकिन कल कोई ड्रामा नहीं चाहिए, बस। क्या क्या हुआ नेहा? तुम अपसेट लग रही हो। ऑल गुड? हाँ, अच्छा ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम कल क्या पहनोगी? क्या हुआ नेहा? कल संजू और मयूरा की शादी का पहला फंक्शन, बस इसलिए पूछा हूं मैं। कुछ भी पहन लूंगी, बहुत कपड़े हैं। हाँ, ये बात भी ठीक है, बट आई सजेस्ट कि हम पहले डिसाइड कर लेते हैं ना। ये देखो, मैंने सारे कपड़े निकाल के रखे। रुको, ये देखो नेहा, मैं सोच रहा हूँ ना कि मैं ये पहन लूँ। देखो नेहा, मैं सोच रहा हूँ ये पहन लूँ या फिर ये पहन लेता हूँ। अगर मैंने दोनों पहना तो तुम ये पहन सकती हो। ये देखो नेहा, ये भी अच्छा है, ये भी ठीक है। इन दोनों में से कुछ डिसाइड कर सकते हो, या फिर मुझे लगता है ना कि ये बहुत अच्छा है। तुम इसमें बेस्ट लगोगी, बहुत प्यारी लगोगी तुम इसमें, पर तुम तो ये पहन चुकी हो। ये क्या बोल दिया मैंने? आपको कैसे पता चला कि मैं ये लहंगा पहन चुकी हूँ?
ये लहंगा तो मैंने दशहरे के दिन पहना था। उस समय तो इनकी याददाश्त जा चुकी थी। फिर इन्हें कैसे याद है कि मैं ये लहंगा पहन चुकी हूँ? इसी बात से हमेशा डरता था मैं कि किसी दिन मुंह से कुछ निकल गया तो मैं फंस जाऊंगा। अब क्या करूं मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे, बताइए। नेहा, क्या हुआ? तुम इतना परेशान क्यों हो? बातों को घुमाइए मत अजय जी। सीधा सवाल किया है, सीधा जवाब दीजिए। बताइए, आपको कैसे मालूम चला कि मैं पहन चुकी हूँ? नेहा, पता चल जाता है। ये देखो, ड्राई क्लीन स्लिप। और नेहा, ड्राई क्लीन तो हम कपड़ों को तभी कराते हैं जब हम उसे पहन चुके होते हैं, है ना? और नेहा, तुम सिर्फ बड़ी बड़ी आंखें करके मुझसे ऐसे क्यों पूछ रही हो? हाँ, और स्ट्रेस में क्यों लग रही हो नेहा? तुम ठीक हो? हाँ, नहीं, कुछ नहीं। नेहा, नेहा, थैंक गॉड लास्ट मिनट ड्राई क्लीन की स्लिप दिख गई, वरना आज तो कांड हो जाता। बाल बच गया। मैं नेहा को अपना बनाने के बहुत करीब हूँ। इस वक्त हर कदम मुझे फूक के रखना। मेरी छोटी सी लापरवाही मेरी सारी प्लानिंग बर्बाद कर सकती। बकअप अच्छा बकअप। नेहा सिर्फ तेरी है, कोई लापरवाही नहीं कर सकता। तू कोई लापरवाही नहीं कर सकता। एक पल के लिए ऐसा लगा कि अजय जी की याद वापस आ गई। पल भर के लिए मन में उम्मीद जागी कि संजू और मैं एक हो सकते हैं। सब ठीक हो सकता है। नहीं नेहा, नहीं, ये क्या सोच रही है तू? नहीं, संजू की शादी की तकलीफ कम है जो ये मन में झूठी उम्मीद जगा के उसे बढ़ा रही है। कैसे तू अपने इमोशंस पे कंट्रोल करेगी? संभाल खुद को, संभाल खुद को नेहा, संभाल। तेरी शक्ल पे तेरे दिल का हाल लिखा है। मेरे लिए तड़प रही है ना? तेरी टेंशन का एक उपाय है मेरे पास। जाके सो जा। एक डीप ब्यूटी स्लीप ले ले। कल तुझे सुंदर जो दिखना है। तेरी संजू की शादी का पहला फंक्शन जो है, और मैं चाहता हूं कि कल तू खूब सज धज के गणपति स्थापना में आओ और मयूरा के सर पर शगुन की चुनर तुम डालो। और तो और गणेश जी को हमारी शादी में आमंत्रित करने के लिए निमंत्रण पत्र भी तुम बनाओ। उसके बाद मेरी नजर भी तुम उतारो। कर पाओगे ना तुम? जानता हूं मैं जानता हूं ये सब करने में तुम्हें बहुत दर्द होगा ना। कम से कम तुम्हें समझ में तो आएगा कि अपने दिल के खिलाफ जाकर मैं कितने दर्द में तड़प रहा हूं। तुम भी तो वही कर रही हो।
अपने दिल के खिलाफ जाकर मेरी शादी करवा रही हो तो तड़पो मेरे साथ। तुमने मुझसे कहा ना कि मैं कोई नाटक ना करूं, नहीं करूंगा। सारी रस्में निभाने कल टाइम पे पहुंच जाना। कल मैं गणेश स्थापना में आऊंगी, लेकिन रही बात रस्म निभाने की, तो घर की बड़ी मम्मी जी है और उनके बाद हक पड़ता है ऊर्जा भाभी का। तो कल के पूजा का हक उनका है, मेरा नहीं। रस्म तो तुम्हें करनी होगी नेहा। और रही बात मम्मी जी और ऊर्जा भाभी की, वो तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा। अगर तुम नहीं चाहती कि मैं कोई तमाशा करो, तो बस सारी रस्मों को अच्छे से निभाना। बाकी तुम तो जानती हो, मुझसे बेहतर तमाशा और कोई कर ही नहीं सकता। जाके सो जाओ, कल तुम्हें सुंदर जो दिखना है। नेहा, तुम्हारी वजह से मुझे संजू मिल रहा है, पर तुमसे ही मुझे डर लग रहा है कि कहीं मेरे सपनों के अधूरे रह जाने की वजह तुम ही ना बन जाओ।